हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर थर्ड ऑफ द जर्नल टोपोलॉजी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग टी नोट स्पेस प्रिजर्व्ड अंडर 1-to-1 ऑन टू मैपिंग ओपन मैपिंग हैंस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्या मीनिंग है इस चीज का कि कोई भी मैपिंग अगर आपकी दो टोपोलॉजीज के बिटवीन आपकी डिफाइन है और गिवन है कि एक टोपोलॉजी आपकी क्या है, टी नोट है, तो दूसरी टोपोलॉजी भी आपकी टी नोट होगी। इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले इसको हम प्रूव करेंगे, बाद में रिजल्ट होगा आपका। इसको प्रूव करना है टी नोट। टी नोट प्रूव करने के लिए इसमें क्या दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चलेंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलेंगे इसमें, और उनके लिए अगर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जो एक को कंटेन करे दूसरे को ना करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये स्पेस क्या हो जाएगा, टी नोट स्पेस। लेट x1 star x2 star be two distinct point of x star। आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं x स्टार के। अब इसको क्या प्रूव करना है हमें, x स्टार को टी नोट प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट दिस इज टी नोट स्पेस। तो सिंस जो फंक्शन है आपका वो क्या है, सिंस f इज ऑन टू, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू हमारे पास क्या होगा, ये किसी न किसी एलिमेंट की x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होंगी। देयरफॉर f of x1 मैंने लेट किया x1 स्टार एंड f of x2 लेट किया x2 स्टार। देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 सच दैट f of x1 is equal to x1 star and f of x2 is equal to x2 star। Now x1 x2 क्या है यहाँ पे, x1 and x2 are distinct point of T नोट स्पेस, जो आपका है कौन सा, x। अब आपको पता है x आपका टी नोट स्पेस है, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है x के, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट से जी which contains one of them but not other। Without loss of generality we assume that कि आपका x1 g में बिलोंग करता है, x2 g में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, कोमा है ये, x1 आपका g में बिलोंग करता है, x2 आपका g में बिलोंग नहीं करता। अब आपके पास है जो कंडीशन है वो क्या है, एक और कंडीशन दे रखी है ओपन मैपिंग। f इज ओपन मैपिंग। क्या मीनिंग होता है इसका, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर x का कोई भी ओपन सेट उठाते हैं उस पे f ऑपरेट करते हैं तो वो भी आपका ओपन होगा इन x स्टार में बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैपिंग। अब आपको पता है g इज ओपन इन x, देयरफॉर f ऑफ g इज ओपन इन x स्टार। किससे हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग के डेफिनेशन से हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 स्टार इज इक्वल टू f ऑफ x1, और ये कहां बिलोंग कर जाएगा आपका f ऑफ g में। ठीक है, x2 स्टार क्या था आपका f ऑफ x2, और x2 आपका g में बिलोंग नहीं करता, तो f ऑफ x2 भी आपका f ऑफ g में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि मैपिंग जो है वो आपकी 1-1b है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट ही इमेज होंगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, x1 स्टार और x2 स्टार दो डिस्टिंक्ट पॉइंट थे x स्टार के। x1 स्टार के लिए मुझे f ऑफ g आपको नो डाउट ओपन सेट है, और कहां पे है, x स्टार में है। x2 स्टार आपका इसमें बिलोंग नहीं करता, तो यहां से मैं सीधा क्या कह सकती हूँ कि मुझे एक ओपन सेट मिल गया f ऑफ g जो एक पॉइंट को कंटेन करता है, x1 स्टार को कंटेन करता है बट x2 स्टार को नहीं करता। तो यहां से सीधा हो जाएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट x स्टार इज टी नोट स्पेस। ठीक है, सो ये प्रूव हो गई कि द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग टी नोट स्पेस प्रिजर्व्ड अंडर 1-to-1 ऑन-टू एंड ओपन मैपिंग हैज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा है, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड हेरिडिटरी
hereditary. A property of space, hereditary. A property of space is called hereditary if and only if every subspace of the space has the property of the space with the property must have the property क्या है डेफिनेशन कि कोई भी a property of space is called hereditary if and only if every subspace of the space, कोई भी स्पेस का कोई सबस्पेस है with the property must have the property. जो प्रॉपर्टी आपका स्पेस फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी आपका सबस्पेस फॉलो करता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम हेरिडिटरी है। वो एक तरह से देखा जाए तो विरासत। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है एवरी सबस्पेस, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी। एवरी सबस्पेस, नेक्स्ट थ्योरम है एवरी सबस्पेस ऑफ टी नोट स्पेस इज टी नोट, और उसको बोलेंगे हेरिडिटरी। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग टी नोट इज हेरिडिटरी। ऐसे भी आ सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ऑफ टी नोट स्पेस बीइंग टी नोट स्पेस इज हेरिडिटरी, या फिर ये भी आ सकता है कि टी नोट का हर सबस्पेस मस्ट कंडीशन है कि वो टी नोट ही होगा। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। नाउ प्रूफ एक्स टाउ बी ए टी नोट स्पेस, वाई तो वाई बी इट्स सबस्पेस। हमें प्रूव क्या करना है, y इज ऑल्सो टी नोट स्पेस। अब y को टी नोट प्रूव करना है तो इसमें से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाएंगे, y1 एंड y2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ y। y के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए। अब आपको पता होगा कि y क्या है, y तो एक सबस्पेस है किसका, x का। y इज सबसेट ऑफ x, देयरफॉर y1 y2 is also distinct point of x, but x is T naught space, x क्या है आपका T naught space है। therefore there exists an open set say G which contains one of them but not other। ठीक है, जो इसमें से एक को कंटेन करे दूसरे को ना करे। विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटी हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो y1 है वो G में बिलोंग करता है, y2 डज नॉट बिलोंग्स टू C बाय डेफिनेशन ऑफ टी नोट। आपका जो x जो स्पेस था वो क्या था, आपका टी नोट था। अब यहां पे ध्यान से देखिए, देन G इंटरसेक्शन y is open set in y which contains y1 but not y2। y क्यों, क्योंकि y भी एक ओपन सेट, आपको पता होगा टो y अगर एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर y भी आता है। सबसे पहले दो फिक्स होते हैं, फाई और x तो ऑलवेज आपके टोपोलॉजी में मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि मैं सीधा ये बोल सकती हूँ कि y क्या है,
एक ओपन सेट है, जी ऑलरेडी मेरा एक ओपन सेट है इन एक्स के अंदर। आपको पता होगा कि वाई सबसेट है एक्स का, वाई सबसेट है एक्स का, और जी भी एक ओपन सबसेट है जो कहां से बिलोंग करता है, एक्स से बिलोंग करता है। तो दोनों की इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं वाई इंटरसेक्शन जी, तो कहा जाएगा वो आपका वाई के अंदर, ठीक है। वाई इंटरसेक्शन जी बिलोंग्स टू वाई, तो ये ओपन हो गया, ये इसी का रीजन है। जी इंटरसेक्शन वाई या वाई इंटरसेक्शन जी इज एन ओपन सेट इन वाई विच कंटेन्स y1। अब जी के अंदर y1 है, y2 नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी यही होगा, y1 इसके अंदर होगा बट y2 इस इंटरसेक्शन में कंटेन नहीं होगा। तो हमें एक ओपन सेट मिल गया y के अंदर जो y1 को कंटेन करता है, y2 को नहीं करता। दिस इंप्लाइज दैट जो आपका सब स्पेस था, यानी कि y इज ऑल्सो टी नोट स्पेस। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ टी नोट स्पेस। यही टी नोट स्पेस की डेफिनेशन है कि अगर हमें ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो एक पॉइंट को कंटेन करे दूसरे को ना करे, तो उस केस में आपका स्पेस क्या हो जाएगा, टी नोट स्पेस। थैंक यू।